को मिले 371A का दर्जा। जी हां, लद्दाख अब ये नई मांग कर रहा है। लद्दाख के प्रतिनिधियों की ये मांग है। 3 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक होनी है। लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान के संरक्षण की मांग की जा रही है। नागालैंड को अनुच्छेद 371A के तहत सुरक्षा प्राप्त है। लद्दाख 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है और उसके बाद से लगातार आर्टिकल 371 के साथ साथ 6th शेड्यूल के अलावा कई और ऐसी मांगे हैं जो लद्दाख लंबे समय से कर रहा है। और अब एक बार फिर से लेह अपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपने कंसर्न्स को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बहुत जल्द 3 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ये बैठक होगी। लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान के संरक्षण की मांग की जा रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 371 के ए के तहत मिलता है। मोरूप स्टेंजन का रुख कर लेते सीधे लद्दाख से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोरूप, लद्दाख की कई मांगे हैं, चाहे 6th शेड्यूल की मांग हो या फिर इसके अलावा अनुच्छेद 371A की मांग हो। इसको लेकर 3 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कौन कौन से प्रतिनिधि हैं लद्दाख की तरफ से इस बैठक में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे? जी हाँ जस्मीन, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो डेलीगेशन जिसमें होगा लगभग लेह से 7 एपेक्स के है, उसी तरह सिमिलरली करगिल से 7 है, उसके तरह लद्दाख के जो सी हिल काउंसिल की चेयरमैन और MP लद्दाख होगा। जहाँ तक जो 4 पॉइंट मांग की बात है उसमें 6 शेड्यूल है, उसके बाद स्टेट फूड है, उसके बाद MP के 2 सीट है, उसी तरह रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी बात है। और थोड़ा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, अभी जो एपेक्स और जो KDA 3 दिसंबर को मिलेंगे उसमें साफ यही 4 पॉइंट ही रखा जाएगा, जिसमें 6 शेड्यूल, स्टेट फूड, 2 MP के 2 सीट और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिक्रूटमेंट रूल बनाया जाए। लेकिन जो जिस तरह से अमित शाह ने पहले 6 शेड्यूल पे साफ मना कर दिया कि 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे इससे पहले जो टॉक में अमित शाह ने जो बात किया उसमें साफ माना किया कि 6 शेड्यूल तो नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हालांकि ये 4 पॉइंट मांग ही रहेगा इस बार की जो एपेक्स और KDA के डेलीगेशन 3 दिसंबर को मिलेगा। लेकिन आप लोग इस पे जो 371 पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि 371A के जो नागालैंड में दिया हुआ है, जिसमें लैंड प्रोटेक्शन, उसी तरह रिलीजियस और उसी तरह जो कस्टमरी लॉ प्रोटेक्शन है। तो आप लोग पीछे से बोल रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एपेक्स और KDA की तरफ से मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, उनकी तरफ से यही 4 मांगे हैं, वही रखा जाएगा। 371 की बात बिल्कुल मोरूप देखिए, 6th शेड्यूल को लेकर नुकसान की बात लोग करने लग गए। जी बिल्कुल मोरूप, 6th शेड्यूल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 371 को लेकर यह स्पष्ट किया था कि स्पेशल प्रोविजंस लद्दाख को देने पर विचार किया जा सकता है। क्या हम ये कहें कि आर्टिकल 371A को लेकर होपफुल है प्रतिनिधिमंडल? मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो एपेक्स और KDA की तरफ से वही 4 पुराना मांग ही रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने इंडिकेशन दिया कि 371A जिस तरह से नागालैंड को मिला, उसी तरह A to J है, उसके तरह कुछ चेंजेस करके लद्दाख को भी इसी तरह सिमिलरली देने का उन्होंने इशारा किया। और उसी तरह आपको मैं बता दूं, फॉर्मर जो MP है जमयांग सेरिंग, वो भी यही 371 भी हो सकता है, कैसे वो बात करते रहा। तो लोग अब ये नाप तोल करने लग गया कि 371 में कैसे लद्दाख को सुरक्षा मिल सकता है, इसका नाफा क्या है, नुकसान क्या है, इस पे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं दोबारा से बता दूं कि जो एपेक्स और KDA का 4 पॉइंट उसमें 6 शेड्यूल इंक्लूड है, वही मांग रखा जाएगा। ठीक है, यानी जो 4 मांगे हैं उन पर ही ये प्रतिनिधिमंडल अड़ा हुआ है। खुर्रम हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, जहां पर गृह मंत्रालय में 3 दिसंबर को ये बैठक होनी है। जी खुर्रम, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, क्योंकि लंबे समय से चाहे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, चाहे लेह अपेक्स बॉडी हो, ये कुछ मांगों को लेकर डटे हुए हैं और उससे पहले भी कई राउंड की बैठकें गृह मंत्रालय में हो चुकी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, बहुत ही अहम पहलू है और कहा जाए तो सीधे तौर पर जिस तरीके से अब तक जो बातचीत हुई है उसमें एक चीज़ तो साफ थी और जिस पर सहमति और आपस में रजामंदी हो गई थी कि जो नौकरी का इशू है, जो रोजगार का इशू है, पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है,
उसको लेकर के एक सहमति बन गई थी। तो ये तो एक मांग एक हद तक पूरी हो गई है, सिर्फ उसमें क्योंकि अभी तक जो तमाम चीज़ें हुई, जो सहमति भी बनी, लेकिन उसमें रिक्रूटमेंट रूल का इशू है और बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट होने का इशू है। तो ये एक तरीके की सहमति है, इस पर आगे आराम से बढ़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरह के मरूप ने बताया कि जो अभी तक मांगे हैं केडीए और ले अपेक्स बॉडी की, वो दरअसल जिस तरीके से प्रतिनिधित्व घटा है, आप देखें कि पहले वहां पर एमएलएज होते थे और एमएलएज में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मंत्री होते थे, तो वो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि विधानसभा ही नहीं है। दूसरी तरफ लेह और करगिल के बीच में जो एक टकराव है, खासतौर से जो मैंडेट को लेकर टकराव होता है कि वहां पर एक ही एमपी होगा और एक एमपी लेह को जाएगा या फिर करगिल को जाएगा। पहले लेह के पास ये एमपी था और अब सीधे तौर पर ये करगिल के पास एमपी है। तो अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डिमांड है, यानी कि जो लोकतंत्र को जमीन पर आगे बढ़ाने की जो बात है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये तमाम बातें, ये एजेंडा रहने वाला है। इसको इसी तरीके से समझना चाहिए और इसी के साथ साथ जैसा कि मरूप ने बताया कि पूर्ण राज्य यानी कि विधानसभा वहां पर हो, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और सीधे तौर पर जो 6 शेड्यूल की मांग है, 6 शेड्यूल की मांग को लेकर एक बड़ी दिक्कत यह है कि अगर 6 शेड्यूल दिया जाता है तो वहां लद्दाख को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, वहां पर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें एक अड़चन पैदा हो सकती है। तो ना तो 370 की तरफ जा सकते हैं, तो 370 खत्म किया जा चुका है, लेकिन लद्दाख के लोगों को, क्योंकि वहां पर जो कबीले हैं, यहाँ वहां का जो कल्चर अलग है, वहां की जमीन और वहां के रोजगार का जो इशू है, उसको एक रास्ता निकालने के लिए ये देखा जा रहा है। जिस तरीके नॉर्थ ईस्ट में 371 है, उसी तरीके से उसका कोई रास्ता निकाला जाए तो ये कि रास्ते के तौर पर एक मुतबादिल हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है जिसको लेकर के इसमें बातचीत होगी और कहीं ना कहीं इसलिए होपफुल हैं तमाम लद्दाख के लोग। बिल्कुल बिल्कुल मोरूप, और केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो मांगे हैं उन पर कैटेगोरिकली विचार किया जाएगा, 371 पर विचार किया जाएगा और हो सकता है कोई स्पेशल प्रोविजंस लद्दाख को उसके तहत दिए जाएं, आर्टिकल 371A के तहत। बहरहाल ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी गृह मंत्रालय में, देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा। मोरूप और खुर्रम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।